आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सारा का सारा हिसाब करेंगे। और डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग बना देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं और पूरे के पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका पूरा एग्जांपल दूंगा आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट भाई हैं क्या, ओनली पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स या इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल नंबर में। तो लिख लेता हूँ वी कन्वर्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओहो, ये बटन दब जाता है यार बार बार। वी कन्वर्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू सिंगल नंबर। पूरे के पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स दूंगा आपको 2x2 मैट्रिसेस में, 3x3 मैट्रिसेस में एग्जांपल्स दूंगा, जिससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 2x2 का मैट्रिक्स, सपोज वी हैव A is equals to 2 5 3 6। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की स्ट्रेट ब्रैकेट्स होती हैं। हमने ये डायगोनल माइनस ये डायगोनल करना है, जो मैंने निशान लगाया है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये वाला, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, अब इस डायगोनल की बजाय इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 12 माइनस 15, दैट इज़ -3। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो भाई ये 2-3 बार देख लेना, मतलब क्योंकि आगे इसी की एप्लीकेशंस होने वाली हैं। इसको बार बार बैक करके देख लो कौन सा कोई पैसे लग रहे हैं, बार बार बैक करके 2-3 बार समझ लो। फॉर एग्जाम्पल बी भी एक और मैट्रिक्स है जिसको हम लिखते हैं 2 5 माइनस 3 6। अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 12, मतलब 2 6 12 माइनस -15, बीच में हमेशा माइनस आएगा, तो ये हो गया 12 + 15 27, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए कराया था कि प्लस माइनस के झमेले में आप ना फंस जाओ कहीं, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 के मैट्रिक्स में हम लिखते हैं A इज इक्वल्स टू 3 1 5 2 6 2 5 2 9। लेट ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में करेंगे, 3 1 5 2 6 2 5 2 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ले लेंगे। फर्स्ट नंबर को आगे लिख लिया और इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, तो ये जो 4 नंबर बचे हैं ना, इसका एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। और फर्स्ट साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट रो में 2, तो 2 को लिख लेंगे, साइन प्लस के बाद लग जाएगा माइनस। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ और जो मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 की रो और कॉलम छोड़ देता हूँ, तो नेक्स्ट नंबर बचे 1 5 2 9। अब नेक्स्ट माइनस के बाद फिर से साइन आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट पे चलेंगे। और अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा, 5, तो सबसे पहले मैं ये कलर चेंज करके 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं 5 को पकड़ लूँगा, ठीक है, 5 को एनसर्कल कर लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ +5। इसके बीच में क्या आएगा, अब देखो 5 की रो और 5 की कॉलम छोड़े, तो ये आ गया 1 5 6 2, बस हो गया डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका, 3 अंदर वो जो 2x2 पिछला हमने किया है, 6 9 54 -4 -2 9 -10 प्लस 5 × 2 -30, जो आया आंसर। अब ये प्लस माइनस तो कर ही लोगे, क्योंकि जब इस लेवल तक पहुँचे हो तो प्लस माइनस तो आना ही चाहिए। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें अक्सर लोग खज्जल ख्वार महसूस करते हैं अपने आप को, माइनस वाले क्वेश्चंस। तो इसमें मैं स्पेशली माइनस ले लेता हूँ। माइनस के 2-3 साइंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। सबसे पहले बी का वो
गला बैठ गया मेरा बोल बोल के, सुबह की क्लासेस ले रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेट ब्रैकेट्स में ये लिख लिया। ओहो, ये मैट्रिक्स ब्रैकेट क्यों लग गई, स्ट्रेट ब्रैकेट होनी चाहिए थी। तो मैट्रिक्स ब्रैकेट नहीं आनी, स्ट्रेट ब्रैकेट आनी है इसमें। तो सबसे पहले प्लस का साइन लेंगे, ये कितना है -3, -3 की रो कॉलम छोड़ेंगे, जो भी माइनस का साइन है वो उसका अपना पर्सनल है भाई, वो ब्रैकेट में लिख लो। तो ये 5921 आ गया। नेक्स्ट प्लस के बाद माइनस आना चाहिए, मगर अगला नंबर कौन सा है, -2। मैं रब कर लेता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर कितना है, -2। अब -2 है तो वो ब्रैकेट में लिख दो भाई उसका साइन। अब इसकी रो कॉलम छोड़ी तो ये बन गया 1 6 2 1। नेक्स्ट साइन क्या आना चाहिए, प्लस, और अगला नंबर क्या है, -8। तो जो भी उसका साइन है वो ब्रैकेट में डाल के लिख लो। ओहो, -8 नहीं होना चाहिए था, तो मैं ये दोबारा लिख लेता हूँ, -8। अब कलर चेंज कर लेता हूँ, तो -8 को मैं एनसर्कल कर लेता हूँ, और -8 की ब्रैकेट में क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी तो ये आ जाएगा 1659, 16 और 5 9 आ जाएगा। अब इसको उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है जैसे मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं, दैट इज -3 और यहाँ आ गया 5 -18 + 2 1 -12 -8 × 9 -30। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, प्लस माइनस है, प्लस माइनस को तो आसान है सॉल्व करना। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर प्लस माइनस की कन्फ्यूजन हो जाए तो किस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अब ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपको लगातार देखने हैं, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको कोफैक्टर का बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने यही एग्जांपल ली हुई है और इसी से सीधा कोफैक्टर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे आगे मैट्रिक्स है एक, यह है 2 6 1 2 5 2 1 1 1। लेट ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो हम लिख लेते हैं लेट द कोफैक्टर्स बी, लेट कोफैक्टर्स ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू C11, ओहो बार बार ये होम बटन क्यों दब जाता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 31 32 33। अब ये नंबर कहाँ से आ गए, मैं आपको बताता हूँ ये नंबर कहाँ से आए। ये जो C11 है ये है कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो नंबर है ये इसकी पोजीशन बताते हैं। सेकंड जैसे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमें क्या बताते हैं, पोजीशंस। जो भी नंबर है वो पोजीशन बताएंगे। जैसे 32 है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब मैं निकालता हूँ कि भाई कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। अब इनको मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। सपोज मैं फिर से लिख लेता हूँ 3 6 1 2 5 2 1 1 1। अब सबसे पहले अगर मैंने कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहला नंबर था C11, तो मैं C11 का कोफैक्टर निकालना चाहूँगा C11। तो इसका फॉर्मूला -1 रेज़ टू पावर, जो भी 2 नंबर है ना ये वाले, ये जो पोजीशन वाले नंबर हैं, इन दोनों को पावर में ले जाके प्लस कर लो। अगर ये होता C12 तो हम करते -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। तो टीचर ये नहीं बताते कि प्लस माइनस आया क्यों है, वो अन्य वाह लिखते रहते हैं कि भाई रट्टा मार लो प्लस माइनस का। अब ये पहला नंबर C11 यहाँ है, इसका रो कॉलम छोड़ा तो हमारे पास बचा 5 2 1 1। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +5 -2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब ये सेकंड वाले का निकालना है तो मैं ये रब कर लेता हूँ ताकि आपको निकालना आसान हो जाए। सेकंड वाले का निकालूंगा तो ये C12 इधर आ रहा है, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ी तो नंबर बचे 6 1 1 1। तो -1 का क्यूब तो माइनस ही होता है, यह आ जाएगा 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू -5। सिमिलरली अगर C13 का करना है तो यह आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। 1 + 3 तो 4 हो गया, तो पावर 4 तो मतलब पॉजिटिव हो गया। तो C13 यहाँ पे आता है और इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये नंबर बच गए 6 1 5 2। तो ये आ गया +12 - 5 दैट इज 7। अब निकालते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर निकालते हैं C21। साइड पे लिखते हैं C21।
C21। तो इसका फार्मूला अपना -1 रेज़ टू पावर 2+1, और इसमें कौन सी पोजीशंस आएंगी, C21 इधर आता है, इसकी रो छोड़ दी, कॉलन छोड़ दिया, तो ये आ गया 2 2 1 1, दैट इज़ माइनस का निशान क्योंकि क्यूब आ जाएगा, 2 - 2 दैट इज़ 0, कहानी ख़त्म होगी इसकी। तो 2 2 -1 रेज़ टू पावर 2+2, और इसकी रो और कॉलन छोड़ेंगे तो क्या आएगा, रब करके देखते हैं, रुको 2 मिनट, पहले पुराने वाले को रब कर लेते हैं। तो C22 आ रहा है हमारा एकदम बीच में, एनसर्कल करते हैं इसको C22 को, और इसकी रो और कॉलन छोड़ते हैं, तो ये 4 नंबर हूबहू ऐसे ही डाल देने हैं। तो इसको हम लिखेंगे प्लस का निशान 3 - 1, और दैट इज़ इक्वल्स टू 2। उसके बाद रब करते हैं इसको और C23 पे जाते हैं। C23 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 2+3, 2+3 5 हो गया, फिर से क्यूब आ जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, क्यूब कह रहा हूँ। तो आंसर क्या आ गया, माइनस लग जाएगा, ये रो ये कॉलन छोड़ी, तो हमारे आगे क्या आ गया 3 1 2 2, तो आगे आ जाएगा माइनस, अंदर आ जाएगा 6 - 2, दैट इज इक्वल्स टू -4। अब बनाते हैं C31। गला बैठ जाता है, सुबह से क्लासेस मेरी चल रही होती हैं, बस अब लाइक तो बनता है एक। C31 और C31 वही हो गया -1, 3 की 3 और 1 प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव, इसकी रो इसकी कॉलन छोड़ेंगे तो ये बन गया 2 5 1 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2 - 5 दैट इज़ -3। अब इतना मेहनत कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी का अहम टाइम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों को डिवोट कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए, एक बनता है यार। अब इसकी पावर 3+2 होगी और 3+2 होगी, तो इसका हम अगर ऐसे देख लें, तो मैं इसलिए नहीं लगा रहा ताकि आप भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करो कि कैसे निकलता है। तो इसका आंसर आ गया -3, नहीं +3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो -3 आएगा, माइनस और बार वाला माइनस प्लस हो जाएगा, +3। अब आ जाता है C32। C32 भी वैसे ही होगा -1 रेज़ टू पावर 3+3, और इसके जो आ जाएंगे 3 6 2 5, ये कैसे आएंगे पीछे देख के आप निकाल लेना। तो ये आ जाएगा 15 - 12 इज़ 3। तो अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, को फैक्टर जो मैंने आपको निकाला, ये को फैक्टर्स की वैल्यू हैं, ये सारी की सारी मैं इनकी अपनी अपनी पोजीशंस जो हैं उसमें डाल दूँगा। तो जो जो इनकी पोजीशंस थी उसमें डाल दिया और ये को फैक्टर निकल गया। अब ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही को फैक्टर मैंने आगे एडजॉइंट, इन्वर्स और जो मेट्रिसेस के इक्वेशंस वाले मेथड हैं जो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आए तो फिर से बैक करके देख लो कौन सी दिक्कत है। अब हम हेडिंग बनाते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, बहुत आसान है, को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और ये जो को फैक्टर का ट्रांसपोज है इसके लिए आपको को फैक्टर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तो मैं बार बार को फैक्टर निकालूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो मैं शॉर्टकट अपना लेता हूँ, लेट, कलर चेंज करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, वो पुराने वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो हमने अभी भी सॉल्व किया, 361 252 111, ठीक है। और अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं को फैक्टर जो पुराने हैं वही वाले पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो को फैक्टर्स लिख लेता हूँ। मगर आपको अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन आए तो शुरू से को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो अभी भी निकाला है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी एनर्जी बचा लूँ। जो आए थे पीछे वाले को फैक्टर 3 0 -3 -5 2 3 7 -4 3, ये मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम अबव एनालिसिस। पुराने टॉपिक से जो किया है वो वाले मैंने डिक्टो डाल दिए ताकि मुझे दोबारा इतने लंबे को फैक्टर ना निकालने पड़े, वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडजॉइंट, तो मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, जो भी को फैक्टर्स हैं उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले को फैक्टर्स जो थे उनका ट्रांसपोज करके ये बन जाएगा 3 -5 7
0 2 -4 -3 3 3। दिस इज़ एडजॉइंट, मतलब जो भी हमने कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज। तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहले एक एक करके ट्रांसपोज वो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे। अब इस वीडियो का आज का लास्ट पार्ट जो है दैट इज़ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसका लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इनवर्स को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। इनवर्स को हम a⁻⁻1 से डिनोट करते हैं। मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला, a⁻⁻1 इट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि a इनवर्स का निशान है a⁻⁻1 और इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं वही वाला लिख लेता हूँ ताकि मुझे वही एडजॉइंट और कोफैक्टर का बार बार टेंशन ना पड़े। बट ये बात भी याद रखना है, वेयर एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स जो भी निकलेंगे ए के उसका ट्रांसपोज। ठीक है, वेयर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, पुराने वाला, ताकि बार बार मुझे कोफैक्टर्स इतना लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। फाइंड A इनवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो A फॉलोइंग डाटा या फॉलोइंग मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हो, 3 6 1 2 5 2 1 1 1। ये मैट्रिक्स हो गया अपना, स्पीड में मैंने लिख लिया है। तो सेम क्वेश्चन है या सेम एग्जाम्पल है, ताकि मुझे कोफैक्टर ना निकालने पड़े, क्योंकि कोफैक्टर लंबे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वीडियो बहुत साइज़ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपका डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्यों निकाला, क्योंकि इसका फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अगर भाई डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया तो फिर एडजॉइंट निकालने का क्या फ़ायदा हुआ। तो पहले ही देख लो कहीं कि भाई डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज़ इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट का तरीका अगर आपको नहीं आया तो इसी वीडियो के शुरू में आप जाके देख सकते हैं। तो पहले आ गया 3 की रो और कॉलम छोड़ेंगे 5 2 1 1, फिर आ गया 2 माइनस करके, और 2 का रो कॉलम छोड़ेंगे आ जाएगा 6 1 1 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ गया 6 1 5 2। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं समझ आ रहा तो इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाके देखिए। तो मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ इसका डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया हमारे आगे डिटर्मिनेंट इसका 6। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 6 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट निकला है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से एक जो गुजारिश है कि अगर लिखने में हल्की फुल्की गलतियाँ हो जाती हैं तो आप उनको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि स्पीड इतनी होती है और साथ में रिकॉर्डिंग भी करनी होती है। टीचर्स को इतनी आदत तो होती नहीं है, तो अगर कोई हल्की फुल्की गलती हो तो आप नज़रअंदाज कर दिया करो और कमेंट में गालियाँ गुलियाँ मत लिखा करो। तो फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए इज़ वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, C1 1 1 2 1 3। ठीक है, कोफैक्टर्स मैंने वही लिख लिए जो मैंने पुराने क्वेश्चन के निकाले हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। मैं लिख लेता हूँ साइड में, फ्रॉम अबव एनालिसिस। फ्रॉम अबव एनालिसिस। अब एडजॉइंट, थर्ड स्टेप इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए पहले भी बता चुके हैं कि जो भी कोफैक्टर्स आता है उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। पीछे वाले स्टेप को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। कलर चेंज करके प्रॉपर बना देते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, इट इज़ इक्वल्स टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो इसमें है कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज कर देते हैं, -3 -5 7। तो उसको रो को कॉलन बना देते हैं, कॉलन को रो बना देते हैं, जैसा कि मैं आपको
पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये हमारे आगे आ गया एडजॉइंट। नेक्स्ट स्टेप, ये सारी जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हम पुट कर देंगे इन्वर्स के फॉर्मूले में। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा मैट्रिक्स, ठीक है, जो आया था 3 - 5 7 0 2 - 4 0 2 - 4 -3 3 3। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, मगर अगर आपको बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू होगी, तो भाई आप 6 से डिवाइड कर लो, हर एक नंबर को 6 से डिवाइड कर लो, मगर आप पिछले स्टेप में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये हर एक को 6 से डिवाइड करके जो फर्दर आंसर आया वो भी आप लिख सकते हो, पॉइंटों में भी लिख सकते हो। ये काम आप तब करोगे जब पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम है और आप बेचैनी के शिकार हो, ठीक है। वैसे वहीं तक छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, कुछ सिला तो दीजिए उनका। टेक केयर।